हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं एंड हाउ द रिस्क आर मैनेज्ड, टेक्निक यूज टू रिड्यूस देम, इन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो टर्म यूज़ होती है, इम्पॉर्टेंट टर्म आप कह सकते हो, वो होती है पैरिल। पैरिल क्या है? पैरिल इज़ द कॉज ऑफ लॉस। कुछ भी जो नुकसान हो उसका जो कारण होता है उसे हम नॉर्मली पैरिल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज, एनीथिंग दैट कॉजेज द लॉस इज़ अ पैरिल। जो कुछ भी नुकसान का कारण बनता है, जो हमारा नुकसान हो रहा है, वो जिस कारण से हो रहा है, वो कारण क्या कहलाता है? पैरिल कहलाता है। इज़ द कॉज ऑफ लॉस है वो। उसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, फायर है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा, बहुत सारे। अब फायर क्या है? पैरिल है, क्योंकि फायर से हमारा नुकसान हो रहा है। अर्थक्वेक क्या है? पैरिल है, कारण है वो एक जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई घटना या कोई ऐसी घटना जिसके कारण हानि हो सकती है, उसको हम पैरिल कहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स में आप इसे बोल सकते हो। नॉर्मली वही कि आग लगना, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप है, लाइटनिंग वगैरह, ये सारे हमारे पैरिल के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें टर्म आती है वो है रिस्क। रिस्क आप बोल सकते हो कि भविष्य में कुछ भी बुरा घटित होने की जो संभावना है, जो कुछ भी नुकसान की जो संभावना होती है, उसे हम रिस्क कह सकते हैं। कि ऐसी संभावना जिसके परिणाम हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हो। अब अपेक्षा तो हमेशा अच्छी होती है। अब ये तो कोई नहीं चाहेगा हम जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाए, पर हमारी अपेक्षा तो वो नहीं है, लेकिन हो गया तो वो हमारी अपेक्षा से अलग है, तो वो हमारा रिस्क है, एक टाइप का बोल सकते हैं। तो भविष्य में कुछ भी ऐसा होने की संभावना जो हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हो या बुरा हो, उसे हम रिस्क कहते हैं। इनको हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके 5 टाइप्स होते हैं। मतलब फर्स्ट इसमें होता है कैटास्ट्रॉफिक, सेकंड होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, थर्ड होता है हमारा डायनामिक एंड स्टैटिक्स रिस्क, फोर्थ होता है प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, और फिफ्थ हमारा होता है फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। तो हम इन्हें 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कैटास्ट्रॉफिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, डायनामिक एंड स्टैटिक्स, प्योर एंड स्पेकुलेटिव, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। हम इन्हें इस तरह 5 टाइप्स में डिवाइड कर। तो फर्स्ट जो इसमें रिस्क आता है वो इसका फर्स्ट टाइप कैटास्ट्रॉफिक रिस्क होता है। कैटास्ट्रॉफिक एंड इसको हम इम्पोर्टेंट रिस्क भी कह सकते हैं। तो कैटास्ट्रॉफिक रिस्क को हिंदी में विनाशकारी जोखिम कहा जाता है। तो जैसे इसका नाम से ही है कि विनाशकारी, मतलब सब कुछ बर्बाद कर देने वाला जो रिस्क हो सकता है। ऐसा रिस्क है जिससे उभरने में बहुत लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है, और इससे जो नुकसान होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। कैटास्ट्रॉफिक रिस्क आर बिग इनफ टू कॉज बैंक्रप्सी ऑफ द ओनर और इवन द इंश्योरर।
कैटास्ट्रॉफिक रिस्क जो है वो इंश्योरर को भी और जो ओनर होगा दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकते हैं, बैंक करप्ट उन्हें कर सकते हैं दोनों को ही। इसके एग्जांपल हम देखें तो अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ये सिंगल इवेंट ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसे ऐसे देख लो कि कोई भी जब नेचुरल डिजास्टर होता है तो इट डैमेज अ लार्ज एरिया एंड मैनी पीपल सफ़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। एक लार्ज एरिया इससे डैमेज होगा और बहुत सारे लोग डिफरेंट अलग अलग टाइप से के लॉसेस को फेस करेंगे। इन दिस सिचुएशन द इंश्योरर हैज़ टू पे अ लॉट ऑफ क्लेम विच ऑल्सो कोज लॉस टू द इंश्योरर। अब जब एक बड़ा एरिया डैमेज हो रहा है और बहुत सारे लोग उससे सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो इंश्योरर होगा उसे बहुत सारे क्लेम को पे करना होगा, तो वो इंश्योरर के लिए भी नुकसान देगा, इंश्योरर को भी। अब कोई एक बड़ा एरिया है, वहाँ पे सुनामी हो गई या अर्थक्वेक हो गया, ऐसे कोई डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हो, तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ बहुत सारे लोग जो रह रहे होंगे उनको अलग अलग टाइप से अलग अलग लॉसेस फेस करने होंगे। प्रॉपर्टी लॉस हो गया या किसी की जान चली गई, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप्स के लॉसेस फेस करने होंगे। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो इंश्योरर होगा उसको उस पूरे एरिया में पे करना होगा, मतलब अलग अलग टाइप से उसे वो क्लेम पे करने होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, इंश्योरर का भी नुकसान है और जो उससे फेस कर रहे हैं उनका तो नुकसान है ही। तो कैटास्ट्रॉफिक रिस्क वो रिस्क हैं जो दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा जो रिस्क होते हैं वो होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल रिस्क आर दोज रिस्क दैट लीड टू लॉसेस दैट कैन बी क्वान्टिफाई और मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल रिस्क वो होते हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है पैसों में, कि हमें फाइनेंशियली इतना नुकसान होगा, या जिन्हें हम सिंपल अगर हम कहें तो ऐसे रिस्क जिन्हें पैसों में मेज़र किया जा सकता है वो फाइनेंशियली हो गए। और वे रिस्क जिन्हें पैसों में कैलकुलेट या मेज़र नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन फाइनेंशियल कहेंगे, यानी वित्तीय और गैर वित्तीय। तो जिन्हें हम पैसों में मेज़र करते हैं, काउंट कर पा रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे फाइनेंशियल, और जिन्हें हम पैसों में मेज़र नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रिस्क आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट लाइक शेयर्स एंड प्रॉपर्टी। जब शेयर्स और प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन होता है, तो वो कौन से रिस्क में आएगा, फाइनेंशियल रिस्क में। नॉन फाइनेंशियल रिस्क आर दोज दैट कांट बी मेजर्ड और क्वान्टिफाई इन मॉनेटरी टर्म्स। वही कि जिन्हें हम पैसों में नहीं मेज़र कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आ जाते हैं। में नेक्स्ट जो आता है वो डायनामिक एंड स्टैटिक रिस्क। डायनामिक यानी गतिशील, स्टैटिक माने स्थिर। डायनामिक रिस्क आर दोज रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द इकोनॉमी। डायनामिक रिस्क वो रिस्क हैं जो इकोनॉमी में अचानक बदलाव के कारण होते हैं। चेंजेस इन द प्राइस लेवल, कंज्यूमर टेस्ट, फैशन, इनकम एंड आउटपुट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। मतलब कौन से चेंजेस, किन चेंजेस की बात हो रही है कि जैसे मूल्यों में परिवर्तन होना, फैशन में परिवर्तन होना, आय और उत्पादन में परिवर्तन होना, और पॉलिटिकली जो अप एंड डाउन्स होते हैं
वो उनके कारण जो बदलाव आते हैं वो डायनामिक रिस्क में आते हैं। और स्टैटिक रिस्क इन्वॉल्व दोज लॉसेस दैट अकर्स इवन इफ देयर वेर नो चांस चेंजेस इन द इकोनॉमी में होने वाले बदलाव के कारण ये रिस्क नहीं होते हैं। ये अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के अलावा अन्य कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक खतरे। जो प्राकृतिक खतरे के कारण जो रिस्क होते हैं वो स्टैटिक रिस्क में आते हैं। इनका इकोनॉमी में बदलाव से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो डायनेमिक रिस्क होते हैं वो इकोनॉमी में बदलाव के कारण होते हैं, जबकि स्टैटिक रिस्क इकोनॉमी में बदलाव के कारण नहीं होते हैं, ये अन्य कारणों से होते हैं। अब अन्य कारण में आप जैसे चोरी हो गई या घर में आग लग जाना, ये जो भी स्टैटिक रिस्क में आते हैं। सेकंड जो हमारा है वो प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क है। स्पेकुलेटिव माने काल्पनिक और प्योर माने शुद्ध होता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन कंसर्न। ये हम स्पेकुलेटिव रिस्क जो होते हैं वो अंडर कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हो गए जैसे लॉटरी या हॉर्स रेसिंग में जो होता है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। अ पर्सन बैटिंग इन अ लॉटरी और हॉर्स रेसिंग में विन और लूज द मनी। स्पेकुलेटिव में जीतने के चांस भी हैं और हारने के चांसेस भी हैं। आप पैसे जीत भी सकते हो लॉटरी में और नहीं भी जीत सकते। और जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। जबकि प्योर रिस्क आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न पर्सन। प्योर रिस्क कंट्रोल में नहीं होते हैं। इन प्योर रिस्क देयर इज़ अ चांस ऑफ लॉस बट नो चांस टू गेन। इसमें हारने के चांसेस तो होते हैं लेकिन गेन करने का कोई चांस नहीं होता है। सेकंड जो इसमें बात है कि इंश्योरेंस कवर ओनली प्योर रिस्क नॉट स्पेकुलेटिव रिस्क। ये इंश्योरेंस कवर प्योर रिस्क में होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क में नहीं होता है। प्योर रिस्क के एग्जांपल अगेन फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट और डेथ ऑफ अ पर्सन। आदमी की मृत्यु, अर्थक्वेक, फायर, ये हमारे प्योर रिस्क के एग्जांपल हैं। लास्ट जो 5th नंबर में हमारा रिस्क आता है वो होता है फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर हम डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल रिस्क आर दोज रिस्क दैट अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। फंडामेंटल रिस्क वो रिस्क हैं जो एक साथ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते हैं। किसी सिंगल एक आदमी का नहीं, बहुत सारे मतलब ग्रुप का ये आप कह सकते हो कि इसमें लॉस होता है। इसका एग्जांपल है कि अ ट्रेन एक्सीडेंट इज़ अ फंडामेंटल रिस्क। अब ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो वो उसमें किसी एक इंसान का नुकसान नहीं होगा, वहाँ बहुत सारे जितने भी ट्रैवल कर रहे होंगे उस ट्रेन के थ्रू उन सब का नुकसान होगा। तो वो क्या हो गया, एक फंडामेंटल रिस्क हो गया। और पर्टिकुलर रिस्क अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक पर्सन। और पर्टिकुलर रिस्क किसी एक इंसान को इफ़ेक्ट करता है, जबकि फंडामेंटल क्या है, एक को नहीं बल्कि ग्रुप, बहुत सारे लोगों को एक साथ इफ़ेक्ट करता है। और पर्टिकुलर रिस्क हमारा सिर्फ एक पर्सन को टारगेट करता है या एक पर्सन को इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमने 5 टाइप ऑफ रिस्क डिस्कस किए आज की वीडियो में। तो वो कौन कौन से थे? कैटास्ट्रोफिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, डायनामिक एंड स्टैटिक, प्योर एंड स्पेकुलेटिव, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर। अगर हम एक क्विक रिव्यू में देखें तो कैटास्ट्रोफिक रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जिनसे हमें उबरने में बहुत एक लंबा समय लगता है। इसके एग्जांपल क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। और फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल यानी वित्तीय और गैर वित्तीय। फाइनेंशियल में वो रिस्क आते हैं जिन्हें हम
रुपयों में, पैसों में मेज़र कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल में वो रिस्क आते हैं जिन्हें हम पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते। डायनामिक एंड स्टैटिक रिस्क, तो डायनामिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो इकोनॉमी में अचानक बदलाव के कारण होते हैं, और स्टैटिक रिस्क वो होते हैं जो इकोनॉमी में होने वाले बदलाव के कारण नहीं होते, बल्कि किन्हीं दूसरे कारणों से, प्राकृतिक खतरों इसके थ्रू होते हैं। प्योर एंड स्पेकुलेटिव में प्योर रिस्क पर्सन के कंट्रोल में होते हैं, जबकि स्पेकुलेटिव रिस्क पर्सन के कंट्रोल में होते हैं, जबकि प्योर रिस्क अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं। और इंश्योरेंस कवर ओनली प्योर रिस्क, इंश्योरेंस किसको कवर करता है? सिर्फ प्योर रिस्क को, स्पेकुलेटिव रिस्क को नहीं करता। और फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क कौन से? फंडामेंटल रिस्क वो रिस्क जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफ़ेक्ट करता है, जबकि पर्टिकुलर रिस्क सिर्फ किसी एक इंसान को इफ़ेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।